जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। तो आज है 13 मई 2020। तो 13 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं आज उसको हम कवर करेंगे और इसी के साथ साथ हम साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहेगा रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 10 मई, 5 मई, 12 मई, 10 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो थीम है वो थीम क्या है और ये मनाया क्यों जाता है, वजह क्या रही है। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस ने अपना आधिकारिक वेबसाइट ICN.ch पर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, देखिए ये इसकी जो थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, को वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो थी 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एनेट कैनेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑनलाइन। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं कि ये लॉन्च करने का वजह क्या रही। देखिए, कंपनी इस ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों को फाइनेंस, बीमा, एसेसरीज और महिंद्रा वाहन की खरीद करने का सक्षम बनाती है। ऑनलाइन अगर किसी आपको महिंद्रा की बीमा करवाना है, फाइनेंस करवाना है या एसेसरी चाहिए आपको, या किसी तरह के महिंद्रा के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो इस वजह से देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रबंधक निदेशक कौन है? वो है पवन गोयनका जी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो इसके अंदर आप और महिंद्रा के बारे में सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके जो CEO हैं वो है पवन गोयनका जी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, SBI बैंक ने, HDFC बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने और एक्सिस बैंक ने। कौन से बैंक ने आरोग्य संजीवनी लॉन्च किया? वो इसका आंसर रहेगा SBI बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू किया। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको जानना जरूरी है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार जी, और जो उसका मुख्यालय है वो मुंबई है और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। अब हमारा क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी प्रतिभा का उजागर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सरकार ने शुरू की FIR आपके द्वार योजना? FIR आपके द्वार योजना। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, झारखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो जो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। इसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी, जबकि गंभीर शिकायतों के मामले में वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श मांगा जाएगा। देखिए, बहुत
इजी लाइन है, आप समझ जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन डायल नंबर 112 भी शुरू किया। तो अब जान लीजिए मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। जो राज्यपाल है वो कौन है? लालजी टंडन है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल जी। अब हाल ही में कोरोना ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, वो कोरोना ऐप है सार्थक। ध्यान रखिएगा। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि नेशनल पार्क कौन सा? मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, वन विहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता के मामले में इंदौर है भारत में नंबर 1 पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बारे में। अब हाल ही में आपको एक पता भी होना चाहिए कि हाल ही में जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया गया था। और जीवन शक्ति योजना भी, जिसके अंदर लेडीज को मास्क बनाने के लिए उनसे सहायता ली गई थी कि आप मास्क बनाइए जीवन शक्ति योजना के तहत। और वो मास्क को 11 रुपये में भारत सरकार सरकार खरीदती थी। इससे उनका रोजगार बढ़ा। तो हाल ही में खेल के रिलेटेड आपको जानना चाहिए कि 63वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप वो कहाँ पर हुआ? भोपाल के अंदर। ठीक है, आप मध्य प्रदेश के बारे में देखिए कि एक छोटे से FIR के जरिए आपको बात FIR की हो रही थी। देखिए हम मध्य प्रदेश की कितनी हिस्ट्री को जान गए। तो इसलिए हमारा चैनल सब चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो कर ही लें हमारे चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम, देखिए एक सड़क का नाम है तेल अवीव, सड़क का नाम बदलकर क्या रखा है इजराइल ने? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: टैगोर हाईवे, टैगोर वे, टैगोर स्ट्रीट, रविंद्रनाथ सेतु। ठीक है, तो देखिए रविंद्रनाथ सेतु तो नहीं हो सकता, वे भी नहीं है, हाईवे भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है टैगोर स्ट्रीट। टैगोर स्ट्रीट नाम रखा गया तेल अवीव सड़क का नाम बदल के इजराइल सरकार ने। तब जान लेते हैं इसके बारे में भी। जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो सबको पता है, फिर भी आपको बता देते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियों और नाटक बंगाली में लिखे थे, और वह 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि भी हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1913 के अंदर इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत के पहले कवि भी रह चुके हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इजराइल की वो राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो मुद्रा है वो क्या है? इजराइल शकेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव कैबिनेट लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है: DRDO, इसरो, CSIR, CSDS। ठीक है, तो आपके सामने जो इसका जो सही आंसर होगा वो है DRDO। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में कि इसकी खासियत क्या रहेगी। हैदराबाद स्थित DRDO के प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित संपर्क रहित कैबिनेट विकसित किया है। इससे मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे देश के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, जिसे हम हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं और इंग्लिश में DRDO कहते हैं। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है: सुभाष चंद्र गर्ग,
संजीव नंदन सहाय, पंकज कुमार, इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो है इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार नियुक्त किया गया। तब जान लेते हैं इसके बारे में भी कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है, जिन्हें संस्कृत मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नवीन एवं नवीनीकरण राज्य मंत्री कौन है? जो स्वतंत्र प्रभार है जिनका, वो है राजकुमार सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कौन सा उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन शुरू किया है? ओडिशा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो आपको देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है: भरोसा, आत्मविश्वास, कोरोना हेल्पलाइन, सहयोग। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है भरोसा हेल्पलाइन शुरू किया केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के विश्वविद्यालय के लिए। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदायों के होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया कि छात्र को कोरोना के दरमियान किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कुछ खाने के लिए दिक्कत आ रही है, कुछ सामग्री, कुछ इनकम, कुछ किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। राज्यपाल जी कौन है? गणेशी लाल। आपको एक बात और पता होना चाहिए नवीन पटनायक के बारे में कि नवीन पटनायक जी को हाल ही में पैटा अवार्ड भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। अब राजधानी क्या है उड़ीसा की? वो है भुवनेश्वर। और विधानसभा सीट कितनी है? 147। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10 सीटें। और लोकसभा सीट कितनी है? 20 सीटें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट रखें। चलते हैं अब साइंस के क्वेश्चन के क्विज अब सॉल्व करेंगे। आपके जितने करंट अफेयर है, देखिए जो भी करंट अफेयर में सॉल्व आपको कराता हूं वो इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन साइंस के लिए रहेगा। अब देखिए साइंस का आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो आपको पता है कि साइंस की क्या भागीदारी रहती है, आपको अच्छी तरह पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हो। जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ वो हाल ही के जो दरमियान है, जो एनटीपीसी 2016 और आरआरबी जेई 2019 के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ताकि वो आपको करंट अफेयर के साथ साथ साइंस के क्वेश्चन भी कवर होते रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: बैरोमीटर, अनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्टेपोस्कोप। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है स्टेपोस्कोप। स्टेपोस्कोप से एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन का? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। तो हमारा सही आंसर रहेगा परमाणु। परमाणु को साइक्लोट्रॉन त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है: रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। जो इसका सही आंसर रहेगा वो है एक्स किरणें, एक्स रे जिसे कहते हैं हम। इसे कूलिज नलिका के तौर पर इसे यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। जो आपका सही आंसर रहेगा वो है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: द्रव की अपेक्षा गंतव्य, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता और समुद्र की गहराई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो आपका जो सही आंसर रहेगा वो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है।
ठीक है। देखो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉर्निंग 5 बजे डेली आएँ और लेक्चर को लाइव देखें, लाइव टेस्ट दें, अपने इम्तिहान दें डेली का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? साइक्लोट्रॉन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो आपको एक आंसर सीधा डायरेक्ट बताना है कि आवर्षित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। आवर्षित जो कण है उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी जेई 2019 का ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला, तो आपके सामने ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखिए दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है, अब इसका जो सही ऑप्शन रहेगा और जो सही आंसर रहेगा वो है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग, आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर रहेगा वो है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखने के लिए, तापमान को बैलेंस करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विभव। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो दोस्तों आपके साथ मिलकर, आपके साथ टेस्ट देकर काफ़ी हमें अच्छा लगा। देखिए डेली आइए मॉर्निंग 5 o'clock, चलते हैं, सुबह मिलते हैं फिर आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।